जय राम श्री राम जय हर्षदेव श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग गुरु पद शीश नवाय के धरो चरणन में रामचरित वर्णन करूं मोहि शक्ति कीजे प्रदान। अब परम सौभाग्य के बाद जगदाधार जगत नियंता अखिल भुवनपति परमात्मा प्रभु राम जी के आज असीम कृपा से सुंदर विश्वकर्मा जयंती के पावन शुभ अवसर में पावन ग्राम चिंगरा सरार में राम कथा के दिव्य आयोजन एक बार समस्त ग्रामवासी के लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत है। मंच में विराजमान करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माता जत्का भी बैठे मंच में विराजमान शक्ति स्वरूपा माता रानी मन के श्री चरण कमल में हृदय से प्रणाम। ये पावन गांव के जत्का भी बुजुर्ग सियान दादाजी मल्ला जी विशेष मानस मर्मज्ञ राम कथा के विशेष जानकार जत्का भी यहाँ के सियान दादाजी मल्ला हृदय से प्रणाम है। संगी संग पिता तुल्य बैठे आदरणीय महोदय जी मल्ला युवा भैया मल्ला नाने मुनि संगवारीला और ये अंचल के बहुत ही बेहतरीन साउंड सर्विस तन्नू साउंड सर्विस सिलदा से आदरणीय हमारे साउंड वाले भैया जिला और पावन विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर में विराजमान आप जते भी श्रद्धालु मन के श्री चरण कमल में पूजा मानस परिवार ग्राम चित्रकूट जिला महासमुंद के डहरले हृदय से प्रणाम। श्री राघवेंद्र सरकार जी की पावन कथा आप सबके बीच में रख लेकिन ओकरले पहले अब हम सब माँ भवानी के श्री चरण कमल में हम सब प्रणाम करन आप सबके जीवन में भगवान जी की असीम कृपा दृष्टि बरसे और विश्वकर्मा जयंती के आप सबला अनंत बधाई हो। यही भाव के साथ कि विश्वकर्मा भगवान जी की असीम कृपा आप सबों के ऊपर बरसे और चलो हम सब माता रानी के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए मिल के मानस यात्रा में गति प्रदान करवो। बोल अम्बे मात की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राम श्री राम श्री राम। बोल अम्बे मात की जय। जिंदगी है अंधियार कर देते उजियार माँ
छन्दानाम रसाना छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जी हाँ, कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। हनुमंत लाल महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जिस गुरु से मैंने दीक्षा ली है, मेरे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और मेरे माँ बाप ने दी है शिक्षा मुझे ही कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। मंच में विराजमान आप सबों संत समाज के श्री चरण कमल में हृदय से प्रणाम करते हुए आवो हृदय से धन्यवाद। आज समस्त पावन ग्राम चिंगरा सरार के समस्त संत समाज के माध्यम से आज सुंदर श्री विश्वकर्मा जयंती के पावन शुभ अवसर में दिव्य राम आप सबके बीच में राम कथा रखे के सौभाग्य मिले। और परम आदरणीय बड़े भैया लोचन साहू जी पर एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो जी। आदरणीय बड़े भैया के माध्यम से आप सबके दर्शन मिले। अब ये दूसरा बार आप सबके दर्शन करेंगे और पुनः विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर में राम कथा कहेंगे। देखो माँ, राम कथा कहे से पूर्व एक निवेदन माँ कि मोर में इसे कोई विद्वता नहीं है कि मैं भगवान की कथा आप तक पहुंचा सकूं। केवल आप सबके बीच में एक ठन भाव है दाई, कवि न हो न मैं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। काबर भैया, ये रामचरित मानस के अर्थ निकालने वाला मन के अर्थ ही निकल गए ना महोदय जी। रामचरित मानस के अर्थ निकालने वाला मन के अर्थ ही निकल गए, लेकिन आज तक भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं हुई है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर जनमान हो जिनकी विमल विचार। हरि अनंत हरि कथा अनंता। और मोर में कोई वैसे विद्वता नहीं है जिकर माध्यम से मैं आपके बीच में भगवान के कथा बड़े विस्तार पूर्वक बता सकूं। गायन वादन व्याख्यान से जो भी प्रकार से त्रुटि हुई ओला पर ही बेटी बच्ची समझ के क्षमा प्रदान करो। देखो माँ, एक बड़ा सुंदर भाव है कि हमारे गुरुदेव बताते जीवन में 3 चीज परम सौभाग्य से मिलते गए थे। काका ध्यान से सुनत रहो। सर्वप्रथम हमारे सबले बड़े सौभाग्य की बात यह है कि आप और हम सब भारत भूमि में जन्म ले हैं। बोले भारत माता की जय। जे भारत भूमि में समस्त देवी देवता मन के आगमन हो है, चारों धाम ही भारत दुनिया में हो है। और ये भारत भूमि में अनेक ऐसे विशेष महान के निर्माता श्री विश्वकर्मा भगवान चलो ही भारत दुनिया में आए हैं। तो माँ, हम सबके परम सौभाग्य की बात कि जे माटी में श्री कृष्ण जी खेले हैं, जे माटी में भगवान राम जी खेले हैं, यहाँ के माटी में श्री कृष्ण जी पान करे हैं। ऐसा पावन पवित्र भूमिया माँ भारती के कोरा में हम सबला जन्म मिले हैं।
और आपो मन कते सौभाग्यशाली हो माँ, जहाँ श्री जगत के नाथ जगन्नाथ स्वामी उड़ीसा में विराजमान है। ऐसा जगह में आप सबको यहाँ उपस्थित हो, एक बार ताली के साथ जयकारा हो, बोले जगन्नाथ स्वामी की जय। तो भाई आप और हम सबके सुंदर सौभाग्य है। और एक ठनो बात माँ, हमन जे राज्य ले आए हैं उड़ीसा राज्य पड़ते ना तुम्हारे साइड है, और हमन कहाँ ले आए हैं छत्तीसगढ़ ले, और कहते और माँ जे मैं बोलत हूँ मोर आवाज आप सब ले स्पष्ट रूप से समझ में आवत नहीं है, कावल कि आप मन ना सब चीज के लिए एकदम आगे रही थो दाई। आप मन ला उड़िया घलो बात है, वो ड्राइवर घलो बात हुई दाई मल्ला, लेकिन हम मला नहीं आवे वो। आप मन उड़ियल घलो जान थो, छत्तीसगढ़ियल घलो जान थो, हिंदी इंग्लिश आप इंग्लिश में भी कटी लड़का मन होशियार नहीं थे भाई, तो भाई आप सब चीज के जानकार। लेकिन देखो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कही थे कि छत्तीसगढ़िया तुम सुने हो नहीं दाई, हमारे छत्तीसगढ़िया मन का कहते कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और बासी खाते हड़िया हड़िया। काबर हमन कौन बोरे बासी के खबैया छत्तीसगढ़िया जी भारत माता की दुलरवा बेटा बढ़िया जी बोरे बासी के खबैया छत्तीसगढ़िया जी। अरे छत्तीसगढ़ उड़ीसा में ज्यादा अंतर नहीं है माँ, जय हो। छत्तीसगढ़ उड़ीसा लगे हैं भाई बहनी बरोबर है, एक राज्य से लगे हुए हैं। और देखो माँ हमारे छत्तीसगढ़ में ना राम के महतारी, और राम के महतारी का नाम काय दाई, कुछ तू मन गोठिया हो कुछ महू गोठिया हो, यही तो चर्चा की थे दाई। आपो मन कुछ गोठिया हो ना। अच्छा बताओ राम के महतारी का नाम काय, माता कैसे नहीं गोठियावा दाई, माता कौशल्या। और कौशल्या कहाँ की बेटी आए, हाँ छत्तीसगढ़। आप सब दर्शन करे बर गए हो, रायपुर चंदखुरी में माँ कौशल्या के जन्म स्थल बताए जाते हैं। और वही माता कौशल्या के माध्यम से अखिल भुवनपति परमात्मा प्रभु राम जी के प्रागट हो है। अब ये भाव के साथ अगर देखा जाए तो राम जी यहाँ के भांचा लागे, छत्तीसगढ़ के भांचा लागे, तो वही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जुड़े हैं। जब यहाँ के भांचा लागे तो निश्चित रूप से उड़ीसा के भी भांचा लाग रही। तो चलो हम सब भी मीठी मीठी ताली के साथ भगवान जी के भजन गावो और मिल के गावो का श्री नाचारी चुगरी लाई लिगिरी संग हमर मितानी हम तो ममायन भगवान राम की हम तो ममायन भगवान राम की। तो चलो जरा सबके हाथ पर हो भैया, काकर हाथ है, सब अपन दोनों हाथ ऊपर करना है और ताली के साथ गाना। और गाना का राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। नाचारी चुगरी लाई लिखनी संग हमर मितानी,
और देखो हम सबके दूसरा सौभाग्य की बात यह है माँ कि भगवान के असीम कृपा से हमला नर्तन मिले हैं। जय हो। काबर बड़े भाग्य मानुसितन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जय हो। 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ तन मनुष्य के शरीर बताए गए हैं। जय हो। और भगवान कहीं हमला बैला भैंसा के शरीर प्रदान कर देती, चिड़ै चुरगुन बना देती, तो इसलिए चिंगरा सरार में हम बैठ के रामायण सुनते नहीं। जय हो। कहाँ इस सौभाग्य मिलते सो। तो भाई हम सबके का बड़े सौभाग्य है माँ कि भगवान के वो प्रभु राम जी के असीम कृपा बरसिस कि भगवान जी हमला सबसे दुर्लभ मनुष्य के शरीर प्रदान करे। जय हो। लेकिन देखो माँ, ये मनुष्य के शरीर पाना ये तो भाग्य की बात है माँ, लेकिन ये मनुष्य के शरीर में सत्संग कर पाना ये परम सौभाग्य की बात है। बोले राजा रामचंद्र के जय। तीसरा सौभाग्य की बात है माँ कि मनुष्य के जीवन में सत्संग कर पाना। सत्संगति दुर्लभ संसारा। आप देखो माँ, ये इंसान हाँ का कुछ नहीं कर सकिस मैया। पुत्र परिवार धन दौलत सब ला भगवान दे देते, लेकिन सत्संग बिनु भगवान के हरि की कृपा के बगैर ऐसने सत्संग नहीं मिल सके मैया। जय हो। जब तक वो राम जी की कृपा नहीं होगी, हनुमान जी की कृपा नहीं होगी, तो जीव के जीवन में सत्संग नहीं हो सके। और देखा चिंगरा सरार में अतकी जन है का, सोच के देखा न, अतका बड़ गांव है, गांव में केवल अतकी जन हो औ होगी ना, तो ओ मन का बर नहीं आए, तू ही मन का बरा। एक ठन सोचे वाली बात है मैया। आप सब ये जगह बैठे हो, मतलब आप ये जगह आके नहीं बैठे हो, आप ला हनुमान जी ये जगह लाके बैठा रहे हैं। बोले हनुमंत लला महाराज की जय। काबर कि जिन्हें लोग चुनते हैं वो सांसद में बैठते हैं, कि जिन्हें लोग चुनते हैं वो सांसद में बैठते हैं, पर जिन्हें प्रभु राम चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। सत्संगति दुर्लभ संसारा। जय हो। ये संसार सत्संग अति दुर्लभ है। तो चलो हम सब मिलके पावन प्रसंग के यात्रा करन। देखा वैसे भगवान जी की कथा अथाह है, जतका भी हमार मानस मरमज्ञ दादाजी मन बैठे, और मोर में रियल में अतका क्षमता नहीं है दादाजी कि मैं भगवान की कथा आप तक पहुंचा सकूं। चलो हमार माता रानी मन यहाँ बैठे हैं, तो भाव के साथ हम सती माता के पावन चरित्र के कथा श्रवण करन। और एक ध्यान से सुन हुआ, बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज एक सुंदर बात लिखते। कौन से युग के बाद? त्रेता युग के बाद। चलो हम अभी कहाँ बैठे हैं? कलयुग में। कलयुग में अभी कलयुग चला था, लेकिन हम कलयुग में बैठ के त्रेता युग के बाद के श्रवण करथन, जेमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की हिस्सा कि एक बार त्रेता युग माही रामा होशिया रामा राम संभु गए कुंभजरी सिपाही। रामा होशिया रामा राम संभु गए कुंभजरी सिपाही। संत सती जग जननी भवानी रामा होशिया रामा राम पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। रामा होशिया रामा राम पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। देखो माँ, एक समय के बाद कि बोले एक बार त्रेता जुग माही संभु गए कुंभजरी सिपाही। एक समय की बात है माँ, भोले बाबा ने एकदम तैयार होत रहा है। भोले बाबा तैयार हो, माता सती पूछ पड़ी, ए बाबा कहाँ जात हो बाबा? तो माता सतील बतीस की मैं तो कथा सुने पर जाता हूँ। जय। अब देखो पति कहूँ तो जाए पर तैयार होत है, तब पत्नी मन पूछते जैसे तुम नहीं पूछत हो कहाँ जात हसगा?
तो माता सती बताइस कि मैं कथा सुने बर जात हूँ कि तो सती माता संग धर लिस कि बाबा मैं भी आपके संग जाऊँ, महू ले चलो। पत्नी मन के घूमे भी कर सो वो कैसनो रहा, मैं यहाँ खरियाल लो ले आठ घूम के कहीं नहीं तले महू ले जाके फट ले साड़ी चेंज कर ली एक कनक में आवत हो के बोले राजा रामचंद्र के मतलब कहीं जाना रही थे दाई मन के एक अलग उत्साह रही थे। वैसे सती माता की उत्साह रिश्मा कि महू भोले बाबा जी के संग में जाते हूँ। और देखो माता सती और भोले बाबा कहाँ जाते हैं कथा सुने बर। देखो ते लइका कथे प्रेम है दाई वाला पर लइका छोड़ के कथा सुने बर आए भाई वो लइका खोजत खोजत आगे मोर महतारी कहाँ है कि एक बार खाली के सांस पागत हो। बोले राजा रामचंद्र की